वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जो हिंदी मासिक में चलती है, आज से हम लोग उसका संस्करण जो चलती है उसको हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी रामसर साइट्स हैं और जो 4 नए रामसर साइट्स जुड़े हैं और उनके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। तो इस किताब को फॉलो करते रहिए और हमारे यूट्यूब पे जो भी क्लासेस आएंगी वो आप लोग देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग जितने भी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले भारत में जितने भी रामसर स्थलों की सूची है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत के 4 टोटल जितने भी भारत के 4 और आर्द्र भूमि क्षेत्र जो हैं वो रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर दिए गए हैं। देखिए, आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है और रामसर स्थल में ये सब कैसे सूचीबद्ध किए जाते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो 4 नए रामसर स्थल हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो भी होते हैं, जो वर्ष भर आंशिक रूप से या कम्प्लीटली जल से भरा रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। भारत की 4 और आर्द्र भूमियों को, जैसा कि मैंने बताया कि 4 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता अगस्त 2021 में इनको मिल गया है। अब देखिए, इनमें गुजरात की 2 आर्द्र भूमियाँ हैं। गुजरात की कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो गुजरात की 2 आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे कि एक थोल झील हो गया और एक वाधवाना का क्षेत्र हो गया। थोल झील, थोल लेक और एक वाधवाना, ये दोनों जो हैं ये गुजरात के हैं। ठीक है, ये गुजरात की 2 आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तथा हरियाणा की 2 आर्द्र भूमियाँ, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, एक तो इसे भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, और एक और है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, क्या नाम इसका? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, जिसे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, शामिल किया गया। यानी टोटल नए 4 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब देखिए, इन सबको अगर मिलाकर देश में रामसर स्थलों की अगर हम बात करें तो टोटल पहले 42 था, जिससे कि अब कुल संख्या 46 हो गया है। ठीक है, अब देखिए, रामसर स्थल पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के लिए यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिन्हें यूनेस्को की रामसर संधि के तहत, यूनेस्को का एक संधि किया गया है रामसर के साथ, जो कि रामसर संधि के तहत रामसर संधि कहलाता है। इसी के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि उनका कंजर्वेशन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। रामसर जो संधि हुई थी वो 2 फरवरी 1971, यानी रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर, यानी ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर कहाँ पे है? ईरान में है, में संपन्न एक संधि है जो कि 1975 से इसको लागू हुआ। 1975 से लागू हुई इस संधि का उद्देश्य क्या है? 71 में एक संधि हुआ जो कि 75 से लागू हुई। इस संधि का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको संरक्षण करना है। जो कि महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ होता है उन्हें रामसर स्थल में शामिल किया जाता है, जो कि भारत में कुल रामसर स्थलों की सूची की संख्या की बात करें तो टोटल 46 हो गया है। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। यानी 1975 को तो संधि, 1971 को संधि हुआ, 1975 से लागू हुआ पूरे विश्व में, लेकिन भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया। और उड़ीसा का एक चिल्का झील है जिसे रामसर स्थल, यानी भारत का पहला रामसर स्थल बन गया। यानी सवाल पूछेगा कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो उड़ीसा का चिल्का झील हो जाएगा। कौन सा? तो उड़ीसा का चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल है। विश्व के 2400 से अधिक स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता अब तक दी जा चुकी है। यानी जिनमें भारत की कितना है, तो भारत के टोटल 46 स्थल शामिल है। अब देखिए, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नहीं, मैं टोटल 46 के 46 बता रहा हूँ। जैसे भारत में रामसर स्थलों की सूची, जो 4 नए जोड़े गए हैं उनमें देखिए, एक तो थोल झील हो गया और एक वाधवाना का क्षेत्र हो गया। यानी थोल झील और वाधवाना जो कि दोनों कहाँ पे है, तो ये दोनों आपके गुजरात में है। दोनों कहाँ पे है? ये दोनों आपके गुजरात में है। और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, जो कि दोनों कहाँ पे है? ये दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों हरियाणा में है।
और रामसर स्थल में पूछा जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो उड़ीसा का चिल्का झील। देखिए अष्टमुडी वेटलैंड, अष्टमुडी वेटलैंड कहाँ पे है, देखिए नया नया नाम लगेगा आप लोगों को तो वो समझ में लीजिए कि कहाँ पे है, तो वो साउथ में है। अष्टमुडी वेटलैंड केरल में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तो वो पंजाब में है। भितरकनिका मैंग्रोव, एक भितरकनिका नेशनल पार्क भी है जो कि उड़ीसा में है, तो भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे है, तो वो उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड्स कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि भारत का पहला रामसर साइट्स है। भारत का पहला रामसर साइट्स कौन सा है, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। डिपोर बिल, ये जो डिपोर बिल है ये असम का है, ये इम्पोर्टेंट है। डिपोर बिल पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स नाम से ही पता चल रहा है, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यानी पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स, जो भी कोलकाता की पूर्वी वेटलैंड्स है उन्हें भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। हरिके वेटलैंड्स, ये भी बहुत बार पूछा गया। हरिके वेटलैंड्स कहाँ पे है, तो ये आपका पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कांजली वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो कि रामसर स्थल की सूची में शामिल है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये कहाँ पे है, पंजाब में है। कोल्लेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये सभी रामसर साइट्स की सूची में शामिल है। लोकटक झील मणिपुर का। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। नदूर महेश्वर महाराष्ट्र। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, ये तो और इम्पोर्टेंट है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो पंजाब का। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। नवाबों की नगरी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। प्लांट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे, तो तमिलनाडु, इसे याद रखेंगे। प्लांट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। पौंग बांध और रेणुका झील, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश के रामसर साइट्स की सूची में शामिल है। पौंग बांध और रेणुका झील। पौंग बांध और कौन सा, रेणुका झील। अब देखिए रोपड़ पंजाब। रोपड़ सतलज याद आया कुछ, तो रोपड़ वेटलैंड पंजाब। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। सांभर झील, ये सांभर झील भी पूछता है कि कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। क्या सांभर झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल है, तो बिल्कुल है। सांभर झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल है, जो कि राजस्थान में है। सैंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। क्या ये रामसर स्थलों की सूची में शामिल है, तो हाँ, सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जो कि रामसर स्थलों की सूची में है। सरसई नवर झील, इसे टिक करेंगे। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में है। सस्तम कोट्टा से कोटा याद नहीं रखना है राजस्थान का, सस्तम कोट्टा है। सस्तम कोट्टा झील केरला में है। सुरिनसर मनसर झील जम्मू कश्मीर। सुरिनसर मनसर झील जम्मू कश्मीर, इसे भी याद रखेंगे। सुरिनसर मनसर झील जम्मू कश्मीर। तसो मोरिरी लद्दाख। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, वेम्बनाड यानी केरल में है। केरल के वेम्बनाड, तो वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है एक बहुत बड़ा, तो सुंदरबन वेटलैंड को भी रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आसन बैराज उत्तराखंड में है। कंवर झील या कबरताल, जो कि कहाँ पे है, तो बिहार में है। लोनार झील, लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पूछेगा लोनार लेक निम्नलिखित में से किन राज्य में पड़ता है, तो लोनार लेक महाराष्ट्र में है, जो कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, ये समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। इतना सारा तो भारत में रामसर स्थलों की सूची है 46। इन सब को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं से भी पूछता है। और जो अभी नया बना है 4 नया घोषित किया गया है, बना नहीं, ये तो पहले से ही थे, इनको रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जो कि थोल झील है। थोल लेक गुजरात में। वाधवाना का क्षेत्र गुजरात में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता मिल गया है रामसर स्थल की सूची में, तो ये हरियाणा में है। और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी हरियाणा में है। इस तरह से हमने देखा कि टोटल रामसर स्थलों की सूची में भारत में कुल कितनी संख्या है, तो 46 है। टोटल 46 है, पहले 42 था, 4 अभी बढ़ा है।
अगस्त में थोल झील वाधवाना गुजरात में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। तो इस तरह से भारत में रामसर स्थलों की सूची की संख्या की बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 46। इस तरह से हमने आज इसे देख लिया और इसमें हम कुछ और देख लेते हैं। देखिए ये जो रामसर स्थलों की सूची है इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो उड़ीसा का चिल्का झील है। इससे सवाल पूछा कि भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की सूची कितनी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो भारत ने रामसर संधि पर कब संधि की, कब हस्ताक्षर किया इस संधि पर, तो 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो टोटल हमने इस तरह से भारत में रामसर स्थलों की सूची को देख लिया। तो अगली बार हम लोग देखेंगे कि टोटल यूनेस्को की सूची में भारत के कितने स्थल शामिल है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।